हेलो एवरीवन। आइए आज बात करते हैं अपने मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन की बात हो रही है, तो हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जो हम इससे प्रीवियस हमारा जो टॉपिक था वो था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम एफ एस एक्स निकालते थे और उसके बाद उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे एफ एस एक्स को जीरो के इक्वल करके। तो वही प्रोसीजर ऑलमोस्ट हमारा इसमें भी होता है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे जाना पड़ता है। मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन का जो स्लोप है या इंक्लिनेशन है वो एक्यूट से ऑब्ट्यूस हो जाता है। तो उस वाले केस में हमारा जो वैल्यू होती है, जो हमारा पॉइंट होता है वो मैक्सिमा होता है। और जहां पर हमारे पास ऑब्ट्यूस से एक्यूट हो जाता है इंक्लिनेशन, तो उस केस में हमारे पास जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अब आप कह रहे हो कि कैसी अजीब सी बात कर रही है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करना है या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना है, इसका मतलब है मुझे डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने कर्व्स की। अगर हम कर्व की बात कर रहे हैं तो कर्व में अगर हमारे पास इस तरीके से स्लोप आ जाता है, इस तरीके से हमारा कर्व आ जाता है, तो इस कर्व में सपोज ये हमारा कर्व आ रहा है ना, ये हमने कहा कि हमारा फंक्शन है और इस तरीके का हमारे पास कर्व आ गया है। और इस कर्व में हमारे पास क्या है, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर, ये तो हमारे पास क्या है जहां पर स्लोप जो है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, ये तो वो पॉइंट है जहां पर स्लोप हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाता है। एफ एस एक्स जो है हमारे पास वो वैल्यू मीन्स जहां पर पॉइंट स्लोप जो है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये तो वो पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है जो कि बताते हैं कि इसके बाद फंक्शन जो है वो नीचे की तरफ को जाएगा, एक कर्व जो है नीचे की तरफ को जाएगा या ऊपर की तरफ को जाएगा। तो अब इससे पहले की बात करते हैं, जब हम इस फंक्शन पर टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं तो इंक्लिनेशन क्या है, एक्यूट। एक्यूट है जब मैं टर्निंग पॉइंट के बाद इस तरफ जाती हूँ और किसी भी पॉइंट पर एक स्लोप खींचती हूँ, तो स्लोप खींचने के बाद हमारे पास जो इंक्लिनेशन होता है वो ऑब्ट्यूस हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो अचीव किया, ये जो पॉइंट है जहां पर कि इसने पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई हमारे पास जो लाइन, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पॉइंट ऑफ मिनिमा की, तो उस केस में हमारे पास ग्राफ जो होगा इस तरीके से होगा और इधर पर अगर मैं कोई भी स्लोप खींचूंगी तो यहाँ एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस है और टर्निंग पॉइंट के बाद वो चीज चेंज होकर किसमें हो जाता, कन्वर्ट हो जा रही है, ऑब्ट्यूस एंगल में चेंज हो जा रही है। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो मिनिमा अटेन कर रहा है, मिनिमा अटेन कर रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलने वाला है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है हमें यहाँ पर, और वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो इसी को आप थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए अब जाते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन में। देखिए हम आज जो बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, हम चार तरीके से खेल रहे होते हैं। चार तरीके से कैसे खेल रहे होते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा में हम पहली चीज पढ़ेंगे कि हम कर्व्स की मदद से या फंक्शन की मदद से कैसे बता सकते हैं कि ये किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा या किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा। दूसरी बात हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तीसरा पढ़ेंगे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज आएगी वो हमारी इस पर एप्लीकेशंस होंगी। एप्लीकेशंस मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के यूजेस होते हैं और इनसे हमारा जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो आज हम बात करते हैं पहले कुछ टॉपिक्स की। तो पहला है हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो हम कह रहे हैं लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। The function fx is said to have the maximum value in I if there exists a point in I such that fx is less than equals to fa for all x is an element of I। ठीक है, ये कह रहा है fx जो है वो एक रियल फंक्शन है, माना fx जो है वो एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन कहते ही हमें पता चल गया कि x की डोमेन जो होगी उस रियल नंबर होगी, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I। तो उस इंटरवल को हमने, जो रियल नंबर्स का इंटरवल हम ले रहे हैं वो हमने I सपोज कर लिया है। The fx is said to have the maximum value in I if there exists a point in I such that fx is less than equals to a fa for all x belongs to I। तो अब इसको अगर समझा जाए तो ये किसकी बात कर रहा है, देखिए अगर मैं इस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया कि
मैक्सिमम की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैक्सिमम मैं एक कर्व ऐसा ले लूंगी जो इस तरीके से उल्टा यू होगा, उस कर्व को मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर मेरा पॉइंट 0, यहाँ से मैं ये पॉइंट है जिस पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और ये यहाँ से a डिस्टेंस पर है, तो ये हाइट हमें एफ ए मिल गई। और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ए। अब एफ ए को छोड़कर आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू किसी भी और पॉइंट पर क्या है, एफ ए से छोटी है, एफ ए से छोटी है, या हमारे पास क्या होगा, एफ ए से छोटी है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देने वाला होगा। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और वो मैक्सिमम वैल्यू कितने के इक्वल होगी, एफ ए के इक्वल होगी। ठीक है, तो ए को, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ए कॉमा एफ ए के इक्वल है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इस केस में ए हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एफ ए होती है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। पूरे फंक्शन को हमने खींचा। फंक्शन खींचने के बाद हमारे पास जो इसकी डोमेन दे रखी थी, वो डोमेन थी आई का कोई एक एलिमेंट हमने मान लिया। हमने कहा कि डोमेन जो है वो आई पर हम बात कर रहे हैं और आई जो है वो रियल फंक्शन है हमारे पास। तो एफ एक्स को हम मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता हुआ तब कहेंगे जब एफ एक्स की वैल्यू किसी भी और पॉइंट पर, मतलब ए कोई एक पॉइंट है इसकी डोमेन में, उस डोमेन के पॉइंट के अलावा किसी भी और पॉइंट को अगर हम ले लें डोमेन के, तो ये जो है जो वैल्यूज आएंगी वो उससे छोटी आएंगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि इसने मैक्सिमा अटेन कर लिया, पॉइंट ऑफ इसको मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, उससे आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी। हमने कहा कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू है माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 के इक्वल। ठीक हो गया, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब मुझे पता लगाना है वो पॉइंट ए क्या है और वो एफ ए क्या है, मुझे ये पता लगाना है। क्यों? क्योंकि मुझे वो पॉइंट पता लगाना है जहां पर ये मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर रहा है। अभी तो हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमा ही अटेन करेगा, और उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, उस पर वैल्यू क्या है, ये हमें पता लगानी है। तो इसके लिए हम इस फंक्शन को कंसीडर करते हैं। हमें पता है माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि इनइक्वालिटी आ रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लोचा होगा। तो माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर था, पॉजिटिव क्वांटिटी थी, लेकिन नेगेटिव लगने से नेगेटिव हो गया, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 के। अब माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 अगर मैं कर दूंगी तो ये कितने के आ गया, 0 प्लस 10 मीन्स 10। ये बन गया हमारे पास एफ एक्स के इक्वल इज लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास 10 के हो गया। और ये 10 हमारा क्या होता होगा, ये 10 क्या होता होगा, अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो ये एफ ए के इक्वल है, तो मुझे पता चल गया एफ ए कितना है, वो 10 के इक्वल है। और ये 10 मुझे कब मिला, जब मैंने x माइनस 1 को कितने के इक्वल रखा, 0 के। क्योंकि ये 10 वैल्यू कब मिलेगी, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट 0 होना मतलब x माइनस 1 का 0 होना मीन्स x इक्वल्स टू 1 होना। तो x इक्वल्स टू 1 जो हमारे पास, x इक्वल्स टू 1 मतलब डोमेन का एलिमेंट मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a such that, ये देखिए, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट a in I such that एक डोमेन का एक एलिमेंट है वो 1। ठीक हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 और f आ गया 10। तो a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमें मिला 1 और जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो हमें मिली 10 के इक्वल। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर हमें कोई सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपली, और उसको हमने सॉल्व करना है, तो हम उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको पहली बात समझ में आएगी, अगर हम केवल मैक्सिमम को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एफ एक्स को एक रियल फंक्शन ले लेते हैं कि किसी इंटरवल आई में, तो एफ एक्स को हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे आई में, अगर ए पर उसकी वैल्यू जो होगी वो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ए के इक्वल होगी। तो जहां पर ए कोई भी एक एलिमेंट है हमारे आई का, ए होना चाहिए, सॉरी, ए इज एन एलिमेंट ऑफ आई। ठीक हो गया, ये हमारे पास चीज आई।
एक्स ही कर दो, हाँ एक्स ही है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आई। ठीक हो गया। अगला देखते हैं। अगला वही होगा, जब हम मिनिमम को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी, अगर मिनिमम को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास वही लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, देन एफ एक्स इज सेड टू हैव द मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, क्या जाएगा मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ए इन आई सच दैट, अ पॉइंट ए इन आई कर देते हैं, ए इन आई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ए फॉर ऑल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आई। तो अच्छा बात करते हैं अब इसको, अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझना चाह रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी कि मुझे क्या ढूंढना है जी, मुझे वो एलिमेंट ढूंढना है जिस पर ये क्या करें, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे छोटी, लीस्ट वैल्यू के बारे में बात कर रही हूँ मैं, लीस्ट वैल्यू के बारे में बात कर रही हूँ। इसका मतलब है मेरा ग्राफ जो मैं शो करूंगी वो इस तरीके का होगा। इस पर हमने ये पॉइंट 0, ये वो पॉइंट है जो यहाँ से a डिस्टेंस पर है, और ये हाइट हमारी एफ ए के इक्वल हो गई, इसके कोऑर्डिनेट्स a, एफ ए हो गए। वो पॉइंट जहां पर एफ ए जो है, बाकी डोमेन का कोई भी एलिमेंट रख दीजिए आप a के अलावा, हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा हमेशा एफ ए से बड़ी आएगी। तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन जो होगा वो मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, उस केस में मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब पहले आप एक्स स्क्वायर को पकड़िए, आप जो फंक्शन है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसको पकड़ते हैं हमने पकड़ा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये चीज हमारी एफ एक्स के इक्वल हो गई, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का हो गया। अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो हमारा एफ ए कितने के इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। और ये एफ ए 5 कब मिला, जब एक्स को हमने कितने के इक्वल, 0 के इक्वल रखा। तो 0 वो वैल्यू है जिस पर ये मुझे क्या देने वाला है, मिनिमम वैल्यू देने वाला है 5 के। कॉन्सेप्ट समझिएगा, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ए वाला कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम के लिए, और एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ए का कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम के लिए। ठीक है, हमारे पास जो चीजें आई वो आई हमारे पास 5, और हमारा जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया वो आया हमारे पास 0 के इक्वल। अच्छा, अगर हम बात करें इसी को, अच्छा अगर इसी को हमें डिफाइन करना पड़े, अब ये तो ग्राफ के थ्रू अगर मुझे इसे दिखाना पड़े तो इसका मतलब है ये क्या दिखा रहा होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ आपको पता है किस तरीके से जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हमारे पास 5 के इक्वल है, और ये हमें 0,5 ये पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मिल गया और मिनिमम वैल्यू भी मिल गई। पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू दोनों मिल जाती हैं। एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। जैसे ये हमसे कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 to 2π। ठीक है, अब ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को सिंपली हम, अगर हमें डोमेन दे रखी है, अगर हमें डोमेन दी हुई है, हमें पता है कि इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ही बात कर रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की, हमारा एक क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0,2π, 0,2π डिफाइंड इन एन इंटरवल 0,2π की बात कर रहा है जी वो हमारे से। अच्छा, अगर हमसे वो इस तरीके की बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो हमसे कुछ कहना चाह रहा होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है साइन एक्स को डिफाइन करो। अब एफ एक्स जो है, साइन एक्स जो है वो किसके किसके बीच का एलिमेंट होता है, मुझे पता है -1 और 1 के बीच का एलिमेंट होता है, मतलब एफ एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच का एलिमेंट होगा। ये तो बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन उसने क्या कह दिया, 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में हमारा ये -1 और 1 कब अटेन करता है, -1 कब अटेन करेगा और 1 कब अटेन करेगा। देखिए, जब साइन एक्स की रेंज की बात आई, जब हमने एक्स स्क्वायर और सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़े थे, तो उसमें हमारे पास दो चीजें आई थी, एक -x - 1 का होल स्क्वायर,
दूसरा एक्स स्क्वायर, इसको देखते ही हम समझ गए नेगेटिव दे रहा है, ये हमें पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन साइन एक्स जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज दे रहा है। देखिए -1 मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास 1 के इक्वल दे रहा है। अब -1 और 1 देने पर मुझे पता करना पड़ेगा कि 0 से 2 पाई के बीच में -1 और 1 ये कब कब देता है, कब देगा, जब हम f 3π/2 रखेंगे, ठीक हो गया, और 1 कब देगा, जब हम f π/2 रखेंगे, यही तो देगा। f 3π/2 जब मैं x में 3π/2 रखूंगी मीन्स साइन 3π/2 करूंगी, तो साइन 3π/2 हमारे पास -1 और साइन π/2 करूंगी तो वो हमारे 1 के इक्वल होगा। ये एक गोल चक्कर की बात हो रही है, ये एक गोल चक्कर की बात हो रही है। ये हमारा 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये वापस से हम घुस गए 2 पाई में। ठीक हो गई बात। अच्छा, वो हमसे बात कर रहा है किसकी, कि क्या कहते हैं -1 और 1 हमें कब मिलने वाला है, मीन्स साइन एक्स हमें -1 और 1 कब देगा, π/2 और 3π/2 पर देने वाला है वो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज में वो हमारे पास क्या करेगा, अब हमारे कुछ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हमें निकालना पड़ेगा, तो उसको हम चेक करते हैं वो किस पर देगा मैक्सिमा और मिनिमा, ये चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 0 से 2 पाई का ग्राफ ये बन गया जी। ये हमारा 0, ये हमारा π/2, ये हमारा हो गया जी पाई, ये 3π/2 और ये हमारा हो गया 2 पाई। ठीक हो गया, 0 π/2 पाई 3π/2 और ये हमारे पास 2 पाई के इक्वल हो गया। अब हमें पता है कि वैल्यूज कहां पर दे रहा है, ये हमें -π/2 और 3π/2 पर। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दे रहे हैं। यहाँ पर ये मैक्सिमा दे रहा है, यहाँ पर ये मिनिमा दे रहा है। इसके लिए हमने निकाल दिया π/2 f π/2, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई, और दूसरा यहाँ पर आ गया हमारे पास 3π/2 f 3π/2। तो हमारा क्या चीज निकल के आ गया जी, कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो π/2 और वैल्यू जो है f π/2 मीन्स 1 के इक्वल, और पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारे पास 3π/2 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास f 3π/2 मीन्स -1 के इक्वल। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इनको ध्यान से देखना होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात कर ले किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं कंसीडर द फंक्शन f(x) गिवन बाय x³ f(x) इक्वल्स टू x³ की बात कर रहा है, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने -2, 2 के ओपन इंटरवल पे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, f(x) इक्वल्स टू x³ हमें दिया हुआ है और x जो है वो -2 और 2 के बीच का एलिमेंट है। ऐसे केस में हम फटाफट से f(x) का ग्राफ खींचेंगे। x³ का ग्राफ खींचा तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक हो गया। अगर मैं बात कर रही हूँ -2 की, तो -2 कहीं यहाँ पर होगा और +2 कहीं यहाँ पर होता होगा, और इस पर इसने दिखा दिया ओपन। ठीक हो गया। अब वो हमसे बात कर रहा है कि बताइए इसका ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कहां पर अटेन करेगा। तो f(x) इक्वल्स टू x³ इंटरवल्स पर जाइए, बड़े ध्यान से देखिए। x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 और 2 दे रखा है, और ये इसका ओपन इंटरवल दे रखा है। -2 से इमीडिएट पहले, -2 से इमीडिएट पहले ये मिनिमा अटेन कर रहा है, और 2 से इमीडिएट पहले यहाँ ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। लेकिन क्या -2 से इमीडिएट पहले और -2 के इमीडिएट पहले और 2 से इमीडिएट पीछे, क्या वो वैल्यू हमें पता होगी जिस पर वो पॉइंट हम पता कर सकते हैं क्या, जहाँ पर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ इसके पीछे कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है हमें नहीं पता। तो हम ऐसे वाले केस में जहां पर हमारे पास ओपन इंटरवल दिया रहता है, वहां पर हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन जो है वो ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ना ही मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। यहाँ पर ना आप मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर पाओगे, ना मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर पाओगे। हाँ, मुझे पता तो है इसके यहाँ पर कहीं पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और इसके यहाँ पर कहीं पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि -2 के इमीडिएट इधर पर और 2 के इमीडिएट इधर पर लेफ्ट साइड पर ये वैल्यू अटेन कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन
हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या कह देते हैं कि इसके ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, नहीं मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक हो क्या? ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं, जब क्वेश्चंस पकड़ेंगे तभी हमें आएंगे। अच्छा, ये हमसे बात कर रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है 3x² + 6x + 8। ठीक हो गया? 3x² + 6x + 8 x बिलोंग्स टू R। अब अभी तक हमने कोई डेरिवेटिव टेस्ट तो पढ़ा नहीं हुआ है। अगर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो इस केस में हमें इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है। डायरेक्टली सॉल्व करना है तो इसका मतलब है इसे मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसे करती हूँ। देखिए, मैं इसे क्या बना रही हूँ, 3x² + 2x + 8, ये हो गया 3x² + 2x प्लस, क्या करते थे, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, मींस 1 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +8। हमें क्या मिला, 3x + 1 का होल स्क्वायर। इसने बताया कि +1 का होल स्क्वायर होगा -3 + 8। ठीक हो गया? यह आया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर +5। अब चले जाएं, अब तो पता है मुझे x + 1 का होल स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, 3 टाइम्स ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। अब इसको चेक करते हैं। 3x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 3x + 1 का होल स्क्वायर +5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो fx है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। जहां पर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली बात आ जाती थी, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलने वाला है हमें। पॉइंट ऑफ मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x + 1 को 0 के इक्वल और x इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास -1, 5 वो कोऑर्डिनेट आ गया, जिसमें पॉइंट ऑफ मिनिमम हमें मिल गया -1 और मिनिमम वैल्यू जो मिल गई वो हमें 5 के इक्वल मिल गई। अच्छा, अगर ये मिल गई है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ये, और कहां पर कर रहा है, -1 पर। -1 कहां पर होता होगा, यहाँ -1, और इसकी वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल है। कहीं यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरा कर्व जो है वो इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि ये पैराबोला है ना। देखिए, x² + 6x + 8, तो जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वहां पर हमें यू शेप मिलता है, और इसने पूरे x इज एन एलिमेंट ऑफ r के लिए बात की है, तो हम पूरा इसको रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट एक फिगर ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। ये वो पॉइंट है जिसे हम कहेंगे -1, 5। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, अगला क्वेश्चन भी एक और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है fx = x³ + 1। fx = x³ + 1 for all x is an element of r। for all x is an element of r। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन हमने उठा लिया। ठीक हो गया? तो इस केस में अब देखिए, हमने कहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि x = 0 पे ये हमें क्या देने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या कुछ भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें तो हमें ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है ना पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलता है। ठीक है, x इज एन एलिमेंट की ऑफ r की बात हो रही है, तो और ही गई गुजरी बात हो गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है -∞ to ∞ का एलिमेंट हो गया x, और -∞ और ∞ के इमीडिएट पहले और इमीडिएट बाद की स्टोरी क्या है भैया, हम नहीं जानते। तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो ग्राफ कितने के इक्वल होगा, x³ हमारे पास कितने के इक्वल, y = हमारे पास अगर x को हम 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारा y = 1 के इक्वल आएगा। तो मेरा ग्राफ जो है वो 1 से जाने वाला है आपके ये, और ठीक है, हमने वो पॉइंट निकालना था। x = 0 तो हम रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इस ग्राफ को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो x = 0 होने पर fx = 1 मिल गया, मीन्स हाइट ये 1 लेने वाला है x = 0 पर। तो ये हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से चला गया। अब ये हमारा पूरा fx = x³ + 1 का ग्राफ है, और ये -∞ to ∞ टेंड कर रहा है। इसका मतलब है कहीं पर भी ये ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू देगा, नहीं मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मॉड ऑफ x + 3 की बात कर रहा है, fx = mod of x + 3 की बात कर रहा है
फॉर ऑल x इज एन एलिमेंट ऑफ R, ठीक हो गया, फॉर ऑल x इज एन एलिमेंट ऑफ R। तो इस केस में हमें पता है कि मॉड ऑफ x प्लस 3 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक हो गया, तो पॉजिटिव ही होना चाहिए हमारा, और x fx जो आ गया वो पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गया। fx का पॉजिटिव आना का मतलब हुआ कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मिनिमम वैल्यू मिल रही है fx जो है वो, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fa से कंपेयर करेंगे, तो हमारा fa जो आया वो 0 के इक्वल आया, और ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए किस पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हमने x प्लस 3 को 0 के इक्वेट करना पड़ेगा और x इक्वल्स टू -3, तो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया -3 के और मिनिमम वैल्यू आ गई 0 के। तो इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारे पास -3 से हमने ग्राफ खींच दिया मॉड का, वो इस तरीके से आता है, ये हमारे पास -3, 0, ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ग्राफिकली हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं आप अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। अगला है हमारे पास फर्स्ट, कहाँ लगे रहेंगे इतना सारा हम ग्राफ बनाने में, तो हम अब क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब आप कहोगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा टाइप की क्या चीज निकाल दी इससे। अच्छा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में ये बात है कि लोकल मैक्सिमा जो हो सकते हैं, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे तो हमें केवल एक पॉइंट मिल रहा था जहां पर हम मैक्सिमम वैल्यू अटेन करें।